नमस्कार दोस्तों प्रॉफिट सर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि जब निफ्टी गिर रहा हो, मार्केट गिर रहा हो तो पैसे कैसे बनाए जाएं, कि निफ्टी को कैसे शॉर्ट करना चाहिए, निफ्टी फ्यूचर को या स्टॉक फ्यूचर को, या फिर निफ्टी की पुट कब बाई करनी चाहिए। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी अगर बढ़ रहा हो, मार्केट बढ़ रहा हो, तो हम इंट्राडे ट्रेड करके पैसा कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रेटजी को पहले समझते हैं दोस्तों। पैसा तो बनता ही है, सही टाइम पर आपको एंट्री करने की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पर। अब निफ्टी का देखिए 14 फरवरी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है दोस्तों। ये देखिए स्ट्रेटजी है अपनी। स्ट्रेटजी क्या है कि 1 आवर चार्ट पर जो आवरली कैंडल है वो या तो 50 EMA के ऊपर क्लोज हो जाए या फिर वो 50 EMA को क्रॉस कर जाए। क्रॉस करते ही आपको अलर्ट हो जाना है। एंट्री के लिए 15 मिनट के चार्ट पर स्विच करके देखना है आपको, और डबल कंफर्मेशन आपको लेनी ही लेनी है दोस्तों। एक सिंगल चार्ट के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपकी 2:15 में स्टार्ट होकर के ये कैंडल हुई 21,814 पर दोस्तों। अब अगर आप पूरी कैंडल बनने का वेट करेंगे, देखिए कैंडल का मूव हो गया 95 पॉइंट का, तो आपने मिस कर दिया दोस्तों। तो इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे स्विच करके दिखाऊंगा आपको, बाद में हम जल्दी एंट्री कैसे कर सकते हैं। पहले स्ट्रेटजी को समझ लीजिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो 1 आवर चार्ट पर आवरली कैंडल है या तो 50 EMA के ऊपर क्रॉस हो जाए या फिर क्लोज हो जाए, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है ये क्रॉस हो गई दोस्तों। पहली कैंडल बनी इसके पहले वाली 13-15 की, और दूसरी कैंडल जस्ट उसके हाई के ऊपर निकली। दूसरी कंडीशन है कि आपका जो MACD हिस्टोग्राम है वो जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए और वो ग्रीन में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है MACD हिस्टोग्राम है ये ग्रीन है और जीरो लाइन के ऊपर है। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, हमारी MACD की जो सिग्नल MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन को जीरो के नीचे क्रॉस ओवर करनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन आपकी मैच हो रही है। अब ये कैंडल आपकी बंद हुई 21,814 में। अब मैं यही चार्ट को आपको 15 मिनट के चार्ट पे स्विच करके दिखा रहा हूँ 14 फरवरी के दिन। 14 फरवरी को अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। देखिए तो आप एंट्री लेट ना करें, क्योंकि सही मौके पर आप एंट्री करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैंने एरो लगा रखा है। आप एग्जैक्टली 14-15 कैंडल को आप देखेंगे तो ये कैंडल आपकी बंद हुई है 21,752 पर। ये मैंने इस कैंडल पर एरो लगा रखा है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए 21,752 पर ये कैंडल आपकी बंद हो गई है। और उसके बाद अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस देखिए 33 पॉइंट का है दोस्तों। और ट्रेड लगाने के बाद पहली कैंडल ने आपको 62 पॉइंट का मूव दिया, दूसरी कैंडल ने आपको 23 पॉइंट का मूव दिया, लगभग आपको 86 पॉइंट का मूव हुआ है दोस्तों। निफ्टी में लॉट साइज 50 की होती है। 86 पॉइंट अगर हम पूरे ना लें, 80 पॉइंट भी हम ले लेते हैं तो 80 इंटू 50 4,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। तो एक ट्रेड ये बना आपका 14 फरवरी को। अब आप 13 फरवरी वाला मत देखना, क्योंकि देखो 13 फरवरी में क्या हुआ है कि 1 आवर चार्ट पर कैंडल आपको दिखाता हूँ। 13 फरवरी का भी आप सोच रहे हो सर 13 फरवरी को कैसा हुआ है। तो 13 फरवरी को हम देखते हैं आपकी। 13 फरवरी को देखिए कैंडल ने 50 EMA को पार किया ही नहीं है, साथ में ट्रेंड लाइन भी थी दोस्तों। ट्रेंड लाइन को भी पार नहीं किया। 14 फरवरी को ट्रेंड जबरदस्त बना है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, MACD क्रॉस ओवर भी है, हिस्टोग्राम भी ग्रीन है और कैंडल भी 50 EMA के ऊपर बंद है। तो यहाँ पर आपको लगभग 86 पॉइंट मिलते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों 22 फरवरी के चार्ट पर। ये आपका देखिए 22 फरवरी का चार्ट है। मैं अगर पर्टिकुलरली करूंगा तो इस चार्ट को मैं ट्रेड नहीं करूंगा, हालांकि प्रॉफिट लंबा चौड़ा हुआ है और लगभग 150 पॉइंट का मूव हुआ है, लेकिन मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटजी में फिट नहीं बैठ रहा दोस्तों, तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंडल तो 50 EMA के ऊपर बंद हो रही है, लेकिन हमारा हिस्टोग्राम नीचे अगर आप देखेंगे तो हिस्टोग्राम रेड है दोस्तों। यहाँ पर आप, मैं एरो लगा के दिखाता हूँ आपको अभी। ये हिस्टोग्राम हमारा रेड है दोस्तों। तो मैं रेड अगर हिस्टोग्राम होगा तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर मोमेंटम स्टॉक में कमजोर हो सकता है। यहाँ पर देखिए आप, ये हिस्टोग्राम हमारा ग्रीन में टर्न हुआ ही नहीं इस कैंडल पर, देखिए आप। तो ये MACD लाइन भी काटी नहीं है, और बाद में जब काटी है 23 फरवरी को तो प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंच गई। तो मैं पर्टिकुलरली खुद इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा दोस्तों। हालांकि पॉइंट का अच्छा खासा बना है, लेकिन अगर इसको आप 15 मिनट के चार्ट पे स्विच करके देखेंगे 13 फरवरी को 13-15 पर, 1-15 पर, तो आपका ट्रेड बनता है। लेकिन आपकी मर्जी है आपको 15 मिनट में ट्रेड करना है कि नहीं करना है। मैं तो 15 मिनट में ट्रेंड नहीं देखता हूँ, मैं 15 मिनट में सिर्फ एंट्री और एग्जिट करता हूँ।
अगर कभी इंटरडे ट्रेड लेता हूँ तो वैसे मैं अवॉइड करता हूँ इंटरडे ट्रेडिंग, क्योंकि मैं दिन में अपनी जॉब करता हूँ दोस्तों, मैं फ्री नहीं रहता हूँ देखिए। लेकिन जो लोग स्क्रीन को टाइम देते हैं, जो कंप्यूटर चिपक के रहते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी डेफिनेटली काम करती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। 22 फरवरी का चार्ट देख लीजिए अब आप। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ये एरो मार्क लगा रखा है। 22 फरवरी को 15 मिनट के चार्ट पर सेम सेटअप बना है। तो अगर आपको इसमें ट्रेड करना था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने ग्रीन एरो मार्क किया है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको आपको क्लियरली दिख जाए। ये देखिए बात। तो ये कैंडल आपकी कब बंद हुई दोस्तों? 2:15 पे स्टार्ट होगी, 2.5 बजे कैंडल बंद हुई है आपकी 22,080 पर। अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं तो अगली दो कैंडल में ही आपको 22,080 के बाद 22,180 लगभग आपको 100 पॉइंट मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं 15 मिनट पे ट्रेंड नहीं देखता हूँ कभी भी, ट्रेंड में हमेशा आवरली का ही देखता हूँ। तो ये मेरे सेटअप में नहीं था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया। मुझे रोज रोज ट्रेड करने भी नहीं है, और इंटरडे में दोस्तों रोज पैसा बनता भी नहीं। ये बात सच है कि प्राइस रोज ही ऊपर नीचे होती है, बट इंटरडे में रोज पैसा नहीं बनता है। तो चलिए अगले प्रॉफिटेबल ट्रेड पे चलते हैं। 1 मार्च को मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों। 1 मार्च को फिर हम आवरली चार्ट पर चलते हैं। ये 1 मार्च देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर हमारी कंडीशन सारी की सारी मैच हो रही है दोस्तों। 1 मार्च को सुबह 9:15 पर पहली कैंडल आपकी 154 पॉइंट का मूव दे चुकी है ये। तो आपकी मर्जी है कि आवरली कैंडल पूरे बंद होने पर ट्रेड लेना है या 15 मिनट के चार्ट पे स्विच होकर ट्रेड लेना है। तो आप देख लिया उस टाइम में, जैसे ही कैंडल 50 EMA के ऊपर निकले आपको अलर्ट हो जाना है कि ट्रेड बनता है कि नहीं बनता, वो देख लेना। तो फिलहाल 1 मार्च को ये कैंडल आपकी बंद होगी 22,196 पर, लगभग 22,200 कह सकते हैं आप उसको। अगली दो कैंडल में आपको 22,286, लगभग 86 पॉइंट का इसमें आपको प्रॉफिट हो गया दोस्तों। और दिन भर रहेंगे आप ट्रेड में तो आपको देखिए 130 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो 130 पॉइंट का इंटरडे प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है दोस्तों। तो आप 50 से मल्टीप्लाई करिए 131 को, लगभग 6,500 रुपये प्रॉफिट। तो इसमें एंट्री कैसे करेंगे? ये जब कैंडल बनी 9:15 पर, तो आपको 9:15 पर इसको 15 मिनट के चार्ट पे स्विच करके देखना 1 मार्च को क्या हो रहा था। चलो तो मैं दिखाता हूँ आपको 1 मार्च को क्या हो रहा था 9:15 पर। पिक्चर को ना एकदम चार्ट को आपको क्लोजली जिस दिन देखना आ गया उस दिन पैसा आपका बनेगा ही बनेगा, आपको कोई हरा नहीं सकता दोस्तों। लेकिन कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए और पेशेंस चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस कभी भी नहीं मिलती है। तो मैं 1 मार्च का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। 6 मार्च नेट मेरा 5 मार्च, और ये 6 मार्च देख लीजिए, 1 मार्च देख लीजिए दोस्तों। कोई इफ एंड कोई बट नहीं है। ये कैंडल आपकी 22,122 में बंद हुई है। कंडीशंस हमारी मैच हो रही है। आवरली चार्ट पर 50 EMA के ऊपर कैंडल निकल जाए, MACD हिस्टोग्राम ग्रीन होना चाहिए, और MACD लाइन जो है सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर होनी चाहिए। सेम सेटअप आपका 15 मिनट में भी होना चाहिए। तो अब आप 15 मिनट में देख लीजिए, यहाँ पर जो कैंडल है वो 50 EMA और 200 EMA दोनों के ऊपर बंद हो गई। ये ब्लू लाइन 200 EMA है दोस्तों, और 50 EMA जो आपका क्या बोलेंगे ब्लू रेड लाइन 50 EMA है। MACD हिस्टोग्राम ग्रीन है, जीरो लाइन के ऊपर आप देख सकते हो। इसी सेटअप को हमें आवरली में भी कंफर्म करना है। तो मैं चलिए 1 मार्च को, तो यहाँ पर आपने 22,122 में आपकी कैंडल क्लोज हुई। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री करते हैं तो, और दिन भर आपको ट्रेड में रहना है, तो 11:30 बजते बजते आपका प्रॉफिट 22,280 दोस्तों, लगभग आपका जो है, सॉरी 22,200 नहीं, 80 नहीं, 22,330 तक आपका प्राइस गया है दोस्तों, अगर आप दिन भर ट्रेड में रहते हैं तो। लेकिन मैं तो बोलूँ 2-3 कैंडल में आपको निकल लेना, चाहे 100 पॉइंट मिले चाहे 50 मिले, प्रॉफिट आपको लेना, लॉस नहीं लेना दोस्तों। तो 134 पॉइंट का आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो 1 मार्च को आवरली चार्ट पर एक बार फिर से ट्रेंड को हम कंफर्म करेंगे। 1 मार्च को, 6 मार्च, और ये 1 मार्च देखिए दोस्तों, मैं इस पर एरो मार्क लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये 1 मार्च देख लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे, इस कैंडल पर दोस्तों मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, क्लियर क्लियर आपको दिखाई देगा साफ। ये देखिए हमारी कैंडल 1 आवर चार्ट के ऊपर 50 EMA के बंद हो गई है। MACD हिस्टोग्राम हमारा ग्रीन है, और MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस हो चुकी है। और 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको पहले से ही क्रॉस ओवर करके दिखा दिया है। अब उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों 6 मार्च। क्या 6 मार्च को हमें ट्रेड करना था? तो चलो 6 मार्च के चार्ट पे आपको ले चलता हूँ। ये 6 मार्च है देखिए दोस्तों, मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा दोस्तों। क्यों अवॉइड करूंगा? ये मेरी तो ये 6 मार्च को अगर आप देखेंगे दोस्तों,
तो यहाँ पर 6 मार्च को ये सिग्नल आया है, लेकिन एज ए ट्रेडर अगर मुझे ट्रेड करना हो तो मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा, और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप इसको अवॉइड करें ट्रेड को। क्यों अवॉइड करें? क्योंकि हर ट्रेड में हमारा पैसा नहीं बनता है, कोई कोई ट्रेड हमारा लॉस में कटता है, और लॉस वाले ट्रेड से हमको दूर रहना है दोस्तों। क्योंकि देखिए इसमें हमारी कंडीशन मैच नहीं है दोस्तों। ये देखिए ये कैंडल तो 50 EMA के ऊपर निकल चुकी है, लेकिन हमारा हिस्टोग्राम को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हिस्टोग्राम हमारा रेड है दोस्तों। ये देखिए इस कैंडल पे अगर आप हिस्टोग्राम को देखते हैं तो हिस्टोग्राम हमारा रेड है दोस्तों। बिल्कुल देख लीजिए, ऊपर भी मैंने एरो लगा दिया, नीचे भी एरो लगा दिया। आपको जूम करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई दे, ये देखिए। ठीक है, और MACD लाइन ने भी सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर नहीं दिया है, तो हालांकि इसमें प्रॉफिट खूब हुआ है। देखिए आप इस कैंडल पे अगर बंद कर 22,300 से ये प्राइस गई 22,473 तक गई दोस्तों, तो लगभग 170 पॉइंट का है। बट मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा, मुझे हर ट्रेड नहीं करना है। जो मेरी स्ट्रेटजी में आएगा वही ट्रेड मुझे करना है, क्योंकि प्राइस ना डेली हाई बनाती है, डेली लो बनाती है, लेकिन डेली प्रॉफिट नहीं देती दोस्तों। डेली लॉस दे सकती है, प्राइस प्रॉफिट नहीं देगी। तो 6 मार्च के बाद अब लास्ट जो प्रॉफिटेबल ट्रेड बना है उस पर हम चलते हैं दोस्तों। वो ट्रेड आपका आज ही के दिन बना है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहले आवरली चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं इसका, और सॉरी आज नहीं बना, ये कल 27 तारीख को बना दोस्तों। 27 मार्च को देखिए सुबह 9:15 पर देखिए, ये देखिए 9:15 पर पहली कैंडल आपकी 22,146 पर बंद हो गई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, हिस्टोग्राम भी हमारा ग्रीन है, जीरो लाइन के ऊपर है, लेकिन यहाँ भी MACD हिस्टोग्राम MACD लाइन ने क्रॉस ओवर तो किया है, लेकिन ये जीरो लाइन के ऊपर किया है। तो मैं ऊपर करने के ट्रेड को अवॉइड करता हूं दोस्तों, और इसमें कोई खास प्रॉफिट भी नहीं होता है। देखो 22,146 से आपको प्रॉफिट हुआ है 22,183 का, लगभग 40 पॉइंट मिले, तो कोई खास बड़ा मूव आपको नहीं मिला है। लेकिन 27 मार्च को अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे सुबह 9:15 पर, तो आपकी शायद जल्दी एंट्री हो जाए, आपको प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाए। 27 मार्च को देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 27 मार्च है आपका, मैं यहाँ एक एरो मार्क लगा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए अब आप यहाँ पर देखिए मैंने एरो मार्क लगा दिया है। ये आपको डिसाइड करना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है कि आवर में। ट्रेंड हमेशा आवर लेके देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों MACD लाइन क्रॉस हो चुकी है, हिस्टोग्राम हमारा ग्रीन है, और कैंडल 50 EMA और 200 EMA दोनों के ऊपर बंद हो गई है। अभी कैंडल कल 27 तारीख को 9:15 पर स्टार्ट हो गए, 9:30 बजे बंद होगी 22,100 पर। और आप अगर 10 बजे तक भी आपका काम हो जाए तो 22,100 से 22,146 पर ही, तो कोई खास मूव नहीं मिला दोस्तों। तो कभी पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, कभी पॉइंट कम मिलते हैं। मार्केट में हमेशा एक जैसा मूव नहीं होता है, और कोई बंदा इस पोजीशन को होल्ड करे तो 22,146 से खरीद के देखिए आज प्राइस कहाँ पहुंची है देखिए। लेकिन एक बार की फिर से वो आपकी खरीदारी पर ही आ गया है। 22,100 पर आपने खरीदा, 22,093 का इसने लो लगाया है, और आज देखिए प्राइस कहाँ पहुंची। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों जब बनावट चार्ट पर 20 EMA को कैंडल नीचे की तरफ काट जाए, साथ ही 50 EMA को काट जाए, हिस्टोग्राम आपका रेड हो जाए, और सेम सेटअप 15 मिनट के चार्ट पे बने, तो आपको पुट खरीदनी है। तो अब पुट खरीदने का टाइम आ रहा है, अगले सप्ताह आप थोड़े अलर्ट रहना। अब बाइंग मत करना निफ्टी में। क्यों? आपको मैं वीकली चार्ट दिखाता हूँ, बड़े फ्रेम पे आप चार्ट को कंफर्म करिए ट्रेंड को। अब आप वीकली चार्ट इसका देखिए दोस्तों। वीकली चार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो मैं थोड़ा चार्ट को क्लीन करता हूँ। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, जिसने ट्रायंगल को पिछले सप्ताह से पिछले सप्ताह तोड़ दिया है दोस्तों। एक बुलिश हरामी बनी और इसी को ये रिटेस्ट करने आई है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि इस रेजिस्टेंस पे पार करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से वापस रिवर्स कर सकता है। ये देखिए ऊपर से प्राइस में रिजेक्शन आया, आप देखते हो कैंडल की विक कितनी लंबी हो गई है, 22,516 से देखिए आप, इसमें रिजेक्शन आया दोस्तों यहाँ पर। तो आप फ्रेश लॉन्ग पोजिशन अभी मत बनाना, थोड़े से रुक जाइए। निफ्टी यहाँ से और रिवर्स भी कर सकता है नेक्स्ट वीक, तो सोच समझ के आप अपनी पोजिशन में ट्रेड करें दोस्तों। ये देखो इसमें कितना रिवर्सल आया, देखिए रिजेक्ट हो गई प्राइस, ऊपर ट्रेंड लाइन को एग्जैक्ट टेस्ट करके वहां से रिवर्स हो चुके हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही मैं अब आपसे आज की वीडियो में विदा लेता हूं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप भी पैसा बनाएं, अपने दोस्तों का भी बनवाएं। और ट्रेडिंग की जो जर्नी है ना, वो कभी भी एक दिन में पूरी नहीं होती दोस्तों। इसके लिए कई सालों की प्रैक्टिस चाहिए आपको। हम एक दिन में टीचर नहीं बन सकते, एक दिन में डॉक्टर नहीं बन सकते, एक साल में भी नहीं बन सकते, लॉयर बन सकते हैं,
ड्राइवर भी कोई भी प्रोफेशन में 1 साल में मैच्योर नहीं होते, उसके लिए आपने डिग्री ले ली, डिप्लोमा ले, उसके बाद भी कई सालों की प्रैक्टिस करने के बाद आप कह सकते हो कि यस अब मेरे अंदर परफेक्शन आ गया है। तो ट्रेडिंग भी एक जर्नी है दोस्तों, डेस्टिनेशन नहीं है। करते रहिए, कभी न कभी आपको प्रैक्टिस जरूर आएगी।